channel. The name of our channel is Dr. Isamra Dot. Dear students, आपको पता ही है कि हमारी जो चैनल है डॉक्टर इस्लाम डॉट डिस्कवर टीचिंग एंड लर्निंग, ये हमने खाली बनाया है एजुकेशन स्टूडेंट के लिए जिनका सब्जेक्ट है एजुकेशन। तो इसमें हमने बहुत सारे जो भी कोर्स है कॉलेज लेवल में हमने अपलोड किए हैं। अब कुछ बाकी पेपर्स रहे हैं उनको भी हम अपलोड कर रहे हैं। इन दिनों हम डियर स्टूडेंट्स इस पे हम जो एक चैप्टर होता है उसमें जो सोशल डेवलपमेंट हो या मॉरल डेवलपमेंट हो या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो उसके रिलेटेड जो भी एजुकेशन या साइकोलॉजिस्ट ने भी थ्योरी दी है वो डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने एक थ्योरी डिस्कस की थी, वो जैसे वो सोशल डेवलपमेंट पर, मॉरल डेवलपमेंट पर, जिसका नाम था कॉलबर्ग। तो उसके हमने सारे स्टेज को जैसे कन्वेंशन, पोस्ट कन्वेंशन, वो स्टेज में हम डिस्कस किए। इसी तरह से वो एक एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम था जीन पायेट, जिसने थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर। और भी एक साइकोलॉजिस्ट है जो है विगोत्स्की का, उसने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड की थ्योरी दी है। वो हम सम डेज डिस्कस करेंगे, यूट्यूब पे अपलोड रखेंगे। मगर आज का जो हमारा ये लेक्चर है वो है एक एजुकेशनिस्ट साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम था इरिकसन। तो इरिकसन की बात हम आज करेंगे। इरिकसन ने एक जबरदस्त थ्योरी दी एजुकेशन में, वो उसका नाम था साइको सोशल डेवलपमेंट। तो इरिकसन ने जब ये थ्योरी दी तो इसमें दो पहलू आते हैं। एक तो बच्चे का जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है उसमें जैसे ब्रेन आता है, माइंड आता है, पर्सनैलिटी आता है, लर्निंग आता है, इंटेलिजेंस आते हैं। तो ये तो साइकोलॉजिकल रिलेटेड फैक्टर्स है। तो जो भी बच्चा जो चाहता है कि इन फैक्टर्स में हम इनहेंस करें, इंक्रीज करें, इंप्रूवमेंट दिखाए, क्योंकि हर बच्चे के पास अपने नॉट्स होते हैं, डिजायर्स होते हैं, स्किल्स होते हैं, पोटेंशियल होते हैं, तो वो इनको इंप्रूव करने की चाहता है। मगर इरिकसन बोल रहा है कि उस जो पोटेंशियल, जो ब्रेन है, माइंड है, कंसंट्रेशन, उसको यहाँ पर सोशल मीन्स एनवायरनमेंट जो है, एक्सटर्नल रिलेशंस है, उनका हमेशा उस पर असर होता है, इन्फ्लुएंस होता है, वो डिटरमाइन करते हैं। तो दूसरी लफ्ज़ में कह सकते हैं कि इरिकसन ने जो जबरदस्त थ्योरी दी है साइको सोशल थ्योरी, इसको हम दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं क्राइसिस थ्योरी है। तो यहाँ पर ये 8 स्टेजेस हाईलाइट करता है। वो बोलता है हर स्टेज में इंडिविजुअल को कुछ क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर वो 8 स्टेजेस हम दिखाएंगे, पहला जो स्टेज है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जिसको इरिकसन बार-बार बोल रहा है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट पहला है। और इसका पेज जो है, अगर आप एस के मंगल या एस के चौहान की बुक साइकोलॉजिकल की बेहतरीन बुक्स है, एस के साइकोलॉजी पर एस के मंगल और एस एस चौहान की बुक है, वहाँ पर अगर आप देखोगे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट पहला इसने बोला है, पहला स्टेज है। हालांकि 8 स्टेज इसने दिए हैं, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, अटॉनमी वर्सेस शेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन एंड जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन एंड इगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो ये 8 स्टेज उसने दिए हैं। ये है जब बच्चा जन्म लेता है, दुनिया में आता है, वहां से लेकर जब वो आखिर तक होता है, ओल्ड एज तक। तो इसकी जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है ये 0 से 1.5 साल तक होता है। अटॉनमी वर्सेस शेम का जो स्ट्रक्चर है वो है 1.5 साल से 3 साल तक। इंडस्ट्री वर्सेस गिल्ट का है 3 से 6 साल तक। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी का है 6 से 12 साल तक। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन का है 12 से 20 साल तक। और इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का है 20 से 45 तक। इसके बाद है जनरेटिविटी स्टैग्नेशन का है 45 से 65 तक। और इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर का है 65 ऑनवर्ड्स। तो अब यहाँ पर जो ये स्टेजेस है, इरिकसन बोल रहा है जो है साइको, जो आपको बोर्ड में दिखाई दे रही है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। साइको मींस माइंड, ब्रेन एंड पर्सनालिटी, और दो लफ्जों से बना है इरिकसन की ये थ्योरी साइको सोशल। तो साइको मींस माइंड, ब्रेन एंड पर्सनालिटी, सोशल मींस एक्सटर्नल रिलेशनशिप एंड एनवायरनमेंट। तो हर स्टेज में क्या बोल रहा है इरिकसन, हर स्टेज में इस इंडिविजुअल को क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर है कि वो जो स्टेजेस है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जो पहला स्टेज है जो बर्थ से लेकर 1.5 साल तक होता है, वो उस स्टेज को, इसमें बच्चा जब होता है, छोटा होता है, वो इसमें जो स्टेज का नाम है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट ये मेन पॉइंट से जो इस थ्योरी में है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में क्या होता है, इसमें जो डोमिनेंस रिलेशनशिप की होती है वो है मदर की होती है। तो बच्चा डोमिनेट होता है मदर पर। और दूसरा ये इंपॉर्टेंट यहाँ से याद रखना, इश्यूज जो होते हैं फीडिंग एंड बीइंग उसको बोलते हैं कंफर्टेबल, टीचिंग एंड स्लीपिंग। तो ये चीज ज्यादा इसमें डोमिनेंस होती है और मदर का ज्यादा रोल होता है जब बच्चा 0 से 1.5 साल का होता है। तो रिलेशनशिप में मदर आएगा, इशू में फीडिंग एंड बीइंग कंफर्टेबल, एंड बेसिक जो चीजें इसमें होते हैं वो है होप एंड ड्राइव। अब जो और एक है नया मॉल एडेप्टेशन में सेंसरी मॉल एडजस्टमेंट होता है। तो ये और मैलिग्नेंसी जो बोलते हैं, मैलिग्नेंसी विड्रॉल होता है।
कंफर्टेबल, बेसिक वर्चू होम एंड ड्राइव, माल एडेप्टेशन जिसको बोलते हैं सेंसरी माल एडेप्टेशन एडजस्टमेंट, एंड मेलाग्नेस जिसको बोलते हैं इसमें प्रॉब्लम हो या कोई और जो एबनॉर्मलिटी है वो है विड्रॉल। तो ये है ट्रस्ट वर्सेस ट्रस्ट के एज क्या होता है इसको 0 से लेकर 1.5 साल। अब जो दूसरा स्टेज इसने बोला है, दूसरे स्टेज में जब हम बच्चे को दिखाएंगे तो ये अब थोड़ा बहुत 1.5 साल से 3 साल तक का ये स्टेज रहता है, उसका नाम है, उस स्टेज का नाम है, आपको दिखा रहे हैं, उस स्टेज का नाम है एटॉनमी वर्सेस शेम। तो एटॉनमी में अब बच्चा क्या करने की कोशिश करता है, ये अपने आप को एटॉनमी फ्रीडम एक्सप्रेशन मतलब ढूंढने की कोशिश करता है, फ्रीडम की कोशिश करता है कि मैं फ्री हूँ। तो यहाँ पर ये होता है एटॉनमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तो रिलेशनशिप यहाँ मदर को शुरू हो गया, पेरेंट्स के होने से डिपेंड है। इशू यहाँ पर बॉडी फंक्शन की, अब ये बच्चा ग्रो हो रहा है 3 साल का, अब इसमें धीरे धीरे बॉडी स्ट्रक्चर्स ग्रो हो रहे हैं और मेन थ्रस्ट जो है टॉयलेट ट्रेनिंग इस बच्चे में 3 साल के बच्चे को ज्यादा टॉयलेट ट्रेनिंग, मस्कुलर कंट्रोल एंड वॉकिंग ऐसे मूवमेंट से दिखाता है। तो ये दूसरी जो स्टेज है जिसको हम एटॉनमी वर्सेस शेम, इसमें जो डोमिनेंट फीचर्स हैं वो पेरेंट्स है, इश्यूज है बॉडी फंक्शन, टॉयलेट ट्रेनिंग, मस्कुलर कंट्रोल एंड वॉकिंग एंड बेसिक वर्च्यूज में जैसे विल पावर एंड सेल्फ कंट्रोल आएंगे और नॉर्मल एडेप्टेशन है इसमें इंपल्सिविटी आएगी और मेलाग्नेसी में कंपल्शन का यहाँ पर होता है। ये था दूसरा स्टेज। अब डियर स्टूडेंट तीसरे स्टेज में चला जाएगा ये बच्चा 3 साल से लेकर 6 साल तक अब इसकी उम्र है। तो इसमें क्या करेगा, इसको हम प्रीस्कूल भी बोलते हैं। तो इसमें जो है पहला वो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, क्योंकि ये 3 साल से 6 साल तक का स्टेज होता है। अब ये छोटी छोटी चीज़ों को इनिशिएट करने की कोशिश करेगा, जैसे वहाँ पर तो पहले में मदर था, दूसरे में पेरेंट्स था, अब यहाँ पर फैमिली का असर होने लगा है, जैसे रिलेशनशिप्स में इसको फैमिली पूरा जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, इश्यूज एक्सप्लोरेशन, अभी नई चीज़ों को खोज करने की कोशिश करेगा एंड डिस्कवर करने की, एडवेंचर, नई नई चीज़ों को तलाश करने की कोशिश करेगा, ये क्यों है, क्यों इसके जरिए से क्या हो सकता है, क्या मतलब ऐसी चीज़ें ये कोशिश करेगा एनवायरमेंट में, एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी, एडवेंचर एंड प्ले। सो दो इश्यूज में यही चीज़ आएगी। बेसिक वर्चू में आएगा इसका पर्पस एंड डायरेक्शन, तो ये चाहता है कि मुझे डायरेक्शन मिल जाए, पर्पस क्या चीज़ है। और मैल एडेप्टेशन में अरेस्टनेस जिसको हम बोलते हैं और मेलाग्नेसी में इनहिबिशन, रुकावट, बंदिशें, तो स्टॉपनेस, तो ये चीज़ें हैं किसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में। और क्योंकि इनिशिएटिव में आपको बोला इनिशिएटिव में ये स्टार्ट करेगा कुछ चीज़ों से एक्सप्लोर करेगा, डिस्कवर करेगा, डायरेक्शन, एडवेंचर, प्ले, खेलने की कोशिश करेगा। और इस स्टेज में ये चीज़ें होती हैं, आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ये रनिंग करने की, वॉकिंग करने की, सीखने की, करने की, दौड़ेगा, ऐसी चीज़ें खेलने की कोशिश करेगा। तो अब और एक स्टेज है इसमें जो है जिसको बोलते हैं, अब इसकी एज जो है 6 से 12 साल तक होता है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। तो इसमें जो है रिलेशनशिप, अब पहले तो मदर था, फिर पेरेंट्स था, फिर फैमिली, अब तो फैमिली से लेकर कहाँ पर स्कूल पहुँचेगा ये, क्योंकि 6 से 12 साल तक हम स्कूल में भेजते हैं, रिलेशनशिप स्कूल होगा, टीचर्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, नेबर होंगे, तो इसमें ये चीज़ें डोमिनेट होंगी किसमें, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी में। इशू में क्या होगा, अचीवमेंट चाहेगा, एक्म्प्लिशमेंट चाहेगा, ये चाहेगा कि मुझे फ्रेंड जो टीचर्स है मुझे एक्म्प्लिमेंट करे, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैं हासिल करूँ और मुझे उस पर पेरेंट्स भी खुश हो जाए और टीचर्स भी खुश आए, जो अचीवमेंट करने की कोशिश करेगा। और बेसिक वर्चू में कॉम्पिटेंस एंड पैशन का इस्तेमाल करेगा। और मैल एडेप्टेशन है नैरो विजुअलिटी एंड इनर्शिया, मेलाग्नेसी में इनर्शिया का शिकार हो सकता है। अब उसके बाद और एक स्टेज, अभी धीरे धीरे ये एक्टिविटीज दिखाने की कोशिश करेगा बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट के साथ खेलने के, दौड़ेगा, बाकी चीज एक्सरसाइज करेगा, ये चीजें इसमें आ जाएंगी। अब और एक स्टेज है दैट इज कॉल्ड जो उसके 12 से 13 साल, क्योंकि ये 12 से 20 साल, तो ये आपको पता है कि एडोलेसेंट पीरियड होता है, इसमें टीनेज ग्रुप होते हैं, तो ये इसमें सबसे ज्यादा तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बॉडी स्ट्रक्चर होता है, चाहे फिर बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर, सोशल, तो ये बहुत सारी यहाँ पर ये चीजें होती हैं। तो इसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, रिलेशनशिप में जैसे पेयर्स आएंगे, इसमें ग्रुप्स आएंगे, इसमें इन्फ्लुएंसेस आएंगे। तो अब तो फिर पहले मदर था, फिर फैमिली था, फिर स्कूल था, फिर इसके बाद अब पेयर्स, फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स के साथ इन्फ्लुएंस होगी रिलेशनशिप। और इश्यू में रिजॉल्व आइडेंटिटी, ये कोशिश करेगा कि मैं आइडेंटिटी में कुछ बनूं, तो उस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। हो सकता है कभी कभार ये फिर अगर इसका नेगेटिव प्रेशर होगा तो रोल कंफ्यूजन का शिकार हो जाएगा, डायरेक्शन बिकमिंग एंड ग्रोइंग अप। तो इसमें है फिलिटी एंड डिवोशन, माल एडेप्टेशन में जिसको बोलते हैं एंड रिप्रोडक्शन
इम्पॉर्टेंट है कि जो अब किसके बाद 1.5 साल के बाद आता है, 20 से ये रहता है फिर 45 तक। तो इसमें क्या होता है, देखो इंटीमेसी और आइसोलेशन। तो इसमें जो अब यहाँ पर ये उस एज में चला जाता है, अब यहाँ पर इसकी फ्रेंड्स तो होगी, शादी भी होती है, मैरिज होती है, तो ये लवर्स, फ्रेंड्स, वर्क रिलेशन, इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देगा। ये होता है फ्रेंड सर्कल, इसमें ऑलरेडी होती है रिलेशनशिप उसका है। तो क्योंकि ये बड़ा मैटर होता है, ये इंटीमेसी चाहता है, लोग के साथ उठना बैठना कोऑपरेटिव, तो इसका जो क्या होगा आइसोलेशन में चला जाता है, मगर इंटीमेट रिलेशनशिप कायम करेगा। वर्क एंड सोशल लाइफ, दूसरों के साथ इकट्ठे मिलजुल कर काम करने की मतलब चाहेगा। बेसिक बच्चों में लव एंड एफिलिएशन की मैंने आपको बोला है। एंड इसमें प्रॉमिसिटी जिसको बोलते हैं, प्रॉमिसिटी जो है ये एक्सटेंशन, और इसमें है एक्सक्लूसिविटी, ये दो चीज़ें माल एडेप्टेशन एंड मैलिग्नेंसी में आएगा। और इसके बाद है आप यहाँ से दिखाएंगे हम आपको और एक स्टेज है डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें चला जाएगा एडल्टहुड में, जो 45 से 65 तक है। तो अभी इम्पॉर्टेंट है ये वाला एज, जब ये जो पर्सन है जिसकी एज होती है 45 से 65, अब ये ऊपर ओल्ड एज पे चला जाता है। इसमें क्या करता है, जनरेटिविटी स्टेग्नेशन, इस एज में चाहता है 45 से लेकर 60 कि मैं क्या करूँ, चिल्ड्रन, उसके ऑलरेडी चिल्ड्रन बच्चे होते हैं, शादी हुई होती है, कम्युनिटी का इसमें इन्वॉल्व होता है, ये कंट्रीब्यूट करना चाहता है, जनरेट करना चाहता है कि क्या मुझसे सोसाइटी को कंट्रीब्यूट हुआ कि नहीं, तो करना चाहता है। इशू बीइंग बैक, हेल्पिंग कंट्रीब्यूट, ये कर चाहता है कि मैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करूँ, जिस फील्ड में ये हो, तो उसी को बोलते हैं जनरेट, प्रोडक्शन निकालने की कोशिश करता है। अगर इसका आइसोलेशन में चला जाएगा, इसका अपोजिट जो है वो है स्टैग्नेशन, स्टैटिक, जो कुछ नहीं करेगा। तो इसके बाद इसमें केयर एंड प्रोडक्शन करने की कोशिश करता है। और उसको बोलते हैं ओवर एक्सटेंशन एंड रिजेक्टिविटी, ये तो मैलिग्नेंसी में इसमें तो प्रॉब्लम है रिजेक्टिविटी, और ओवर एक्सटेंशन मैल एडेप्टेशन में आता है। अब जो लास्ट वाला स्टेज है डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो इसमें ये कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है। लास्ट वाला जो स्टेज है वो इम्पॉर्टेंट है, वो है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, तो इसमें रिलेशनशिप, सोसाइटी है, वर्ल्ड, ये दो चीजें हैं। अब ये ओल्ड एज में होता है ये इस वक्त, तो ईगो इसमें क्यों है, ये अपने ज़मीर को खोजता है, देखता है क्या मेरी वजह से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट हुआ, क्या जो मेरे पास्ट लाइफ है, क्या उससे मेरी जिंदगी में सोसाइटी मेंबर्स को कंट्रीब्यूट किया कि नहीं, मेरी वजह से फायदा हुआ कि नहीं, क्या मैंने वो जो वक्त गुजार ऐसे कि वेस्ट किया। तो यहाँ पर ये ईगो करता है, क्या करता है, सोसाइटी के वर्ल्ड इशूज, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ, अचीवमेंट्स, क्या मैंने जिंदगी में पाया, क्या खोया, तो इन चीजों पर ये गौर फिक्र करता है। और बेसिक इसमें विजडम होता है एंड रिनंसिएशन होते हैं। तो मैन एडेप्टेशन में प्रिजम्पशन एंड डिसडेन जिसको बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द एरिक्सन्स थ्योरी, जिसमें हमने सारे जो भी ये टॉपिक्स थे रिलेटेड थे, जैसे 3 टॉपिक्स आते हैं, जैसे रिलेशनशिप के बारे में, इश्यूज के बारे में, बेसिक बच्चों के बारे में, मेल एडेप्टेशन के बारे में, एंड वन मोर इज मैलिग्नेंसी। तो डियर स्टूडेंट्स, hope that you will have enjoyed this video, and therefore tomorrow we will be available on our YouTube channel Dr. Islam Discovery Learning. Hope that you will share and subscribe more and more and teach your friends. So for today, thank you.